तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फ़ोनपे ऐप के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अर्थात फ़ोनपे ऐप में वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि आप किसी को पैसे भेज सकते हो, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यहाँ मैं आपको ऑल पॉसिबल तरीके बताने वाला हूँ, तो वीडियो आप ज़रूर से लास्ट तक देखें। तो दोस्तों फ़ोनपे ऐप से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए अर्थात किसी को पैसे भेजने के लिए सिंपली आप फ़ोनपे ऐप ओपन कर लोगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैं आपको ऑल पॉसिबल तरीके बताता हूँ जिससे कि आप फ़ोनपे ऐप के माध्यम से किसी को भी पैसे भेज सकते हो, ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो बात करते हैं सबसे पहले तरीके के बारे में। तो सबसे पहला तरीका है क्यूआर कोड। तो अगर आप किसी दुकान पे जाते हो, मान लो किसी किराने स्टोर पे जाते हो और वहाँ पे क्यूआर कोड लगा हुआ है, तो आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हो। जितना भी आपका बिल बनता है उसके लिए पेमेंट कर सकते हो। तो क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे जो टॉप में क्यूआर कोड स्कैनर का लोगो दिखता है, इस पर टैप करोगे और इस तरह से आपका स्कैनर ओपन हो जाता है और आप किसी भी क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। तो मैंने ऑलरेडी क्यूआर कोड स्कैन करके इन दुकानों पे पेमेंट किया है, तो यहाँ पे मुझे सजेस्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको कोई फ्रेंड व्हाट्सअप वगैरह पे क्यूआर कोड सेंड करता है किसी भी यूपीआई ऐप का और आपको बोलता है कि आप उस पर पेमेंट भेजो, तो आप अपने गैलरी से भी क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे जो क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट करोगे, ये ज़रूरी नहीं है कि क्यूआर कोड केवल फ़ोनपे का ही होना चाहिए। किसी भी यूपीआई ऐप का क्यूआर कोड हो, आप फ़ोनपे से स्कैन करके पे कर सकते हो। तो मेरे दोस्त ने मुझे एक क्यूआर कोड भेजा है व्हाट्सएप पे, मैं उस पर पेमेंट सेंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे गैलरी का आइकन दिखता है। तो जो भी मुझे व्हाट्सएप पे उसने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट भेजा है, अर्थात क्यूआर कोड का फ़ोटो भेजा है, उसको मैं यहाँ से गैलरी से सेलेक्ट कर लूँगा। ये है वो क्यूआर कोड। जैसे ही मैंने क्यूआर कोड को सेलेक्ट किया, देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अर्थात जितना भी मुझे पेमेंट करना है, यहाँ पे मैं अमाउंट इंटर करूँगा, किस पर्पज़ के लिए मुझे पेमेंट करना है। यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ, ये ऑप्शनल है, फिल करना ज़रूरी नहीं है। तो मान लो यहाँ पे मैं 1 रुपया सेंड करना चाहता हूँ, मैं डेमो के लिए भेज रहा, ट्यूटोरियल पर्पज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे मुझे प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है। अब जो भी बैंक अकाउंट मैंने अपने फ़ोनपे अकाउंट के साथ लिंक किया हुआ है वो मुझे यहाँ पे दिख जाता है। मैं इसी बैंक अकाउंट से पेमेंट करना चाहता हूँ, पे पे क्लिक करना है। अब मुझे यहाँ पे अपना 6 डिजिट का यूपीआई पिन इंटर करना होगा। ये यूपीआई पिन आप फ़ोनपे अकाउंट क्रिएट करते समय सेट करते हो। तो यहाँ पर मैं यूपीआई पिन इंटर कर देता हूँ। तो देख सकते हो इस तरह से मेरा पेमेंट हो जाता है। फ़ोनपे को वेट करने के लिए कहा जा रहा है, रिमाइंड मी लेटर। आप यहाँ से पेमेंट का डिटेल देख सकते हो और अपना बैलेंस चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। डन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये था पहला मेथड, आप क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे मेथड के बारे में। यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफ़र के नीचे टू मोबाइल नंबर ये दिखता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर इंटर करके किसी को भी पेमेंट सेंड कर सकते हो, लेकिन जिसको आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हो, पैसे भेजना चाहते हो, उसका उसी नंबर से फ़ोनपे अकाउंट बना हुआ होना चाहिए। या फिर अगर आप जिसे पैसा भेजना चाहते हो उसका नंबर आपके मोबाइल में सेव किया हुआ है, तो आप नाम इंटर करके भी सर्च कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करते हो तो आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाता है अपने कॉन्टैक्ट्स का। यहाँ से भी आप उस पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हो जिसे आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ प्रोफाइल के नीचे ये फ़ोनपे का आइकन बना हुआ है। तो जिसके प्रोफाइल के नीचे ये फ़ोनपे का आइकन बना हुआ है, केवल आप उसी को पेमेंट कर सकते हो, अर्थात पैसे भेज सकते हो। तो इस तरह से आप लिस्ट में से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक पर्सन को सर्च कर लेता हूँ जिसे मुझे मनी ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने नाम से सर्च कर लिया। एक्चुअली मैंने आज इवनिंग में पिज़्ज़ा मंगाया था, तो मैंने उसका पेमेंट नहीं किया हुआ है, तो मैं उसका अभी पेमेंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट दिख जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 2 बार इससे पिज़्ज़ा मंगा लिया है, दोनों बार मैंने 260 रुपये का मंगाया था। तो यहाँ पर मुझे पेमेंट हिस्ट्री दिख जाता है उसी पर्सन का जिसे मैंने पास्ट में सेंड किया है। यहाँ पर मुझे फिर से उसे पेमेंट करना है, तो अमाउंट इंटर कर दूँगा जितना भी मुझे पेमेंट करना है। अब सिंपली मुझे पे पे क्लिक करना है और जितनी बार आप मनी ट्रांसफ़र करने जाओगे, क्यूआर कोड स्कैन करके करो या फिर मोबाइल नंबर इंटर करके करो, आपको यूपीआई पिन इंटर करना होगा। जैसा कि आपके एटीएम का एटीएम पिन होता है, हर बार आप एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए वो एटीएम पिन यूज़ करते हो जो कि गुप्त होता है, उसी तरह से यूपीआई पिन आपका एक सीक्रेट पिन होता है। आप बार बार इसी को यूज़ करोगे सिक्योरली मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। मैं यूपीआई पिन इंटर कर देता हूँ। इस तरह से मेरा पेमेंट हो जाता है। अगेन वेट करने के लिए बोल रहा, मैं क्लोज़ कर देता हूँ। देख सकते हो पेमेंट सक्सेसफुली सेंड हो चुका है। आप चाहो तो यहाँ पे उससे चैट भी कर सकते हो, कुछ मैसेज भेज सकते हो, कोई पिक्चर वगैरह अटैच करके सेंड कर सकते हो। यहाँ पे मैं इससे बाहर आ जाता हूँ
तो दोस्तों ये था दूसरा तरीका। अब बात करते हैं तीसरे तरीके के बारे में। यहाँ पे आपको मिलता है टू बैंक/UPI ID, अर्थात अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करके भी मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिसके पास कोई UPI अकाउंट नहीं होता है, ना वो फ़ोनपे यूज़ करते हैं, ना गूगल पे, ना पेटीएम, लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट होता ही है। तो ऐसे में आप उनके बैंक अकाउंट डिटेल को इंटर करके भी पेमेंट कर सकते हो, जैसे कि अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नेम। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पहले भी कई लोगों को उनका बैंक डिटेल इंटर करके पेमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे हिस्ट्री दिख जाता है। अगर मुझे इन लोगों को फिर से पेमेंट सेंड करना हुआ तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पर क्लिक करके सेंड कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपको किसी नए पर्सन को पेमेंट करना हुआ उसका बैंक अकाउंट डिटेल इंटर करके, तो यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करोगे। यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे अर्थात मनी ट्रांसफ़र कर रहे उसका किस बैंक में अकाउंट है। मान लो उसका SBI में अकाउंट है। उसके बाद आपको उस पर्सन का बैंक अकाउंट नंबर इंटर करना है, IFSC कोड इंटर करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको अमाउंट इंटर करना होगा। फिर आपको अगेन UPI पिन इंटर करना होता है हर बार पेमेंट करने से पहले, और आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हो। तो मैं अभी बैक आ जाता हूँ। अब यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है UPI ID का और तीसरा मिलता है UPI नंबर का। तो UPI ID या फिर UPI नंबर, इनमें से कुछ भी इंटर करके आप लोगों को पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप कोई UPI अकाउंट बनाते हो, चाहे फ़ोनपे का बनाओ, गूगल पे का बनाओ, पेटीएम का बनाओ, हर अकाउंट के साथ आप एक UPI ID बना सकते हो। तो अभी मैंने जो दूसरा तरीका बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि आप मोबाइल नंबर इंटर करके पेमेंट कर सकते हो, लेकिन आप केवल उसी पर्सन को पेमेंट कर सकते हो जिसके पास ऑलरेडी फ़ोनपे अकाउंट बना हुआ है। लेकिन मान लो आपको उस पर्सन को पेमेंट करना है जिसके पास फ़ोनपे अकाउंट नहीं बना हुआ है, लेकिन उसके पास गूगल पे अकाउंट बना है या फिर पेटीएम अकाउंट बना है। तो ऐसे में आप उस पर्सन से उसके गूगल पे का या फिर पेटीएम का UPI ID मांग के भी उसको मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, और वो भी अपने फ़ोनपे ऐप से। तो यहाँ पे इसीलिए ये UPI ID इंटर करके पेमेंट करने का मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिंपली आप इसके लिए इस पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पे ऐड UPI ID पे क्लिक करोगे। अब आप उस पर्सन का UPI ID मांग लोगे और यहाँ पे इंटर कर दोगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्रेंड के गूगल पे का UPI ID इंटर किया है। सिंपली मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे निकनेम इंटर करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि ऑप्शनल है। सेव पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं अमाउंट इंटर करके मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैसे आप एक UPI ऐप से दूसरे UPI ऐप में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। आपके पास कोई भी अकाउंट हो, आपको बस दूसरे अकाउंट का UPI ID पता होना चाहिए, बाकी आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों अगले मेथड के बारे में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है टू सेल्फ अकाउंट। तो ये क्या चीज़ है, इसे भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों कई लोगों का एक से ज़्यादा बैंक में अकाउंट होता है, जैसे कि मेरे पास ही SBI में भी अकाउंट खुला हुआ है और HDFC में भी एक अकाउंट है। तो अगर मुझे SBI से HDFC में मनी ट्रांसफ़र करना हुआ या फिर HDFC से अपने SBI में मनी ट्रांसफ़र करना हुआ, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपको अपने सारे बैंकों को अपने फ़ोनपे अकाउंट में जोड़ना होगा। तो अभी मैंने केवल अपने SBI अकाउंट को फ़ोनपे ऐप से जोड़ा हुआ है। तो मैं चाहूँ तो HDFC बैंक को भी यहाँ पे जोड़ सकता हूँ और मैं दोनों बैंकों के बीच में आपस में मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। ट्रांसफ़र मनी बिटवीन योर बैंक अकाउंट्स। तो दूसरे बैंक अकाउंट को ऐड करने के लिए सिंपली आप ऐड बैंक अकाउंट पे क्लिक करोगे। जिस भी बैंक में आपका खाता है वो आप सेलेक्ट कर लोगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे बैंक अकाउंट को डिटेक्ट कर लिया गया है। मैं यहाँ पे प्रोसीड टू ऐड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे सक्सेसफुली मेरा ऐड होने के लिए रेडी हो जाता है। डन पे क्लिक करूँगा तो अब मेरा दोनों बैंक अकाउंट इसी फ़ोनपे अकाउंट के साथ जुड़ चुका है। अब मैं दोनों बैंकों के बीच में मनी ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। देख सकते हो दोनों बैंक अकाउंट देखने को मिल जाता है। अब मान लो मैं अपने SBI अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ HDFC वाले अकाउंट से। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ अमाउंट इंटर कर देना है, प्रोसीड टू पे पे क्लिक करना है और यहाँ पे पे क्लिक कर देना है। UPI पिन इंटर करना है, जो कि हर बार पेमेंट करने से पहले करना होता है। देख सकते हो इस तरह से मेरे HDFC बैंक अकाउंट से SBI बैंक अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जो दोस्तों ये लास्ट ऑप्शन है, ये है बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। तो अभी मेरे फ़ोनपे अकाउंट के साथ दो बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ है। HDFC का अभी मैंने आपके सामने जोड़ा है, तो दोनों बैंक अकाउंट का मैं बैंक बैलेंस चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा दूसरा बैंक अकाउंट जोड़ने का फ़ायदा ये भी होता है कि आप दोनों बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हो। जब जिस बैंक अकाउंट से किसी को मनी ट्रांसफ़र करना हुआ, आप बस बैंक अकाउंट सेलेक्ट करके पेमेंट कर सकते हो।